परमवीरम् अनन्तवर्णाददंसन् सहाबम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन पीर को नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मनराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का मां जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि जो कि कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके 11वें अधिकार की चर्चा स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है निश्चयी परम आवश्यक अधिकार। उसके अंतर्गत 153वें नंबर की गाथा और टीका पूर्ण होने के बाद टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मनराज ने यहाँ पर 263वें नंबर का श्लोक लिखा है। उसे हमें यहाँ समझकर अपनी आत्मा में मुक्ति रूपी सुख रूपी पर्याय को प्रकट करने की बात है।
देखिएगा कलश नंबर 263। अतः मुक्त रूपी रमणी के पुष्ट स्तन आलिंगन सो की वांछायुत भव सर्वदा सभी वचन रचना को छो। नित्यानंद अतुलमय माधारी निज में ही स्थित होते जगत जाल को निरालंब हो भवजन पूर्ण समान लगते। क्या कहते हैं, ऐसा होने पर मुक्त रूपी स्त्री के पुष्ट स्तन युगल के आलिंगन शोक की स्पर्धा वाला भव्य जीव समस्त वचन रचना को सर्वदा छोड़कर नित्यानंद आदि अतुल महिमा के धारक निज स्वरूप में स्थित हो रहकर अकेला निरालंबन रूप से सर्व जगत जाल को समस्त लोक समूह को तन समान तुच्छ देखता है। क्या कहा इस कलश में? मुक्त रूपी स्त्री के पुष्ट स्तन युगल के आलिंगन शोक की स्पराय वाले भव्य जीव समस्त वचन रचना को सर्वदा छोड़कर, यानी मुक्त रूपी स्त्री यानी मोक्ष रूपी लक्ष्मी के पुष्ट स्तन युगल के आलिंगन शोक की, जो अपना चेतन भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से पुष्ट है। समझ में आया भैया? उसकी इच्छा वाला, कैसी इच्छा वाला? देखा नहीं? आलिंगन शोक, आलिंगन यानी स्पर्श, शोक की स्पराय वाला, स्पराय वाला है उसकी इच्छा रखने वाला, जो मुक्ति की कारण है। ऐसी अनंत शक्तियों से सुशोभित भगवान आत्मा है, अनंत ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से पुष्ट है, उसकी पर्याय में व्यक्त करने वाला भव्य जीव। समझ गए नहीं आप? उसे ही भव्य कहा है, भव्य जीव देखा ना, स्पराय वाला भव्य जीव। उसकी अंदर में इच्छा क्या है भव्य जीव की? कि अपनी जो आत्म वस्तु है वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से पुष्ट अपना जो भगवान आत्मा है उसे पर्याय में व्यक्त करने वाला ऐसा भव्य जीव होता है। क्या यहाँ उसको भव्य जीव नहीं कहा कि सब अनंत शक्तियों के धारी हैं, उनको नहीं, वो जो पर्याय में प्रकट करने की भावना रखता है, जो पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, वीर आदि भरपूर निर्मल पर्याय प्रकट करने की जिसकी अंदर में भावना है, क्या ऐसा जो व्यक्त रूप से शक्ति रूप को पर्याय में व्यक्त करने की जिसे भावना, उसे भव्य जीव कहते हैं। क्या भगवान भव्य जीव की भी परिभाषा बताई त्यागी जी साहब? किसे भव्य कहना? जो अपनी चेतन भगवान आत्मा है, जो आत्म वस्तु है, अनंत शक्तियों से पुष्ट है, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर आदि शक्तियों से परिपूर्ण है। उन शक्तियों को पर्याय में परिपूर्ण रूप से प्रकट करने की जिसकी भावना है वह भव्य जीव कहलाता है। समझ में आया भैया? किसी किसी को ये समझ में नहीं आती भाई साहब भव्य किसे कहना, अभव्य किसे कहना, तो इस समय भव्य जीव की परिभाषा भी बताई। भव्य किसे कहना? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख वीर से सुशोभित जो भगवान आत्मा पुष्ट है, जो सुख का कारण है, ऐसी शक्तियों को अपनी वर्तमान पर्याय में व्यक्त करने की जिसे स्पराय वाला है, इच्छा रखने वाला है, ऐसे भव्य जीव क्या करते हैं? समस्त वचन रचना को सर्वदा छोड़कर, क्या भगवान प्रतिक्रमण आदि की जो वचन रचना है पुद्गलमयी है, ऐसे समस्त प्रकार की वचन रचना को सर्वदा छोड़कर, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा। ऐसा नहीं कि पहले स्वाध्याय करें और
उसके बाद छोड़ने की इच्छा हो, ऐसा भी नहीं है। समझ में आया भैया? पहले तो है, पहले हर समय छोड़ने की बात है, हर सर्वदा यानी हमेशा। सर्वदा का मतलब होता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि पहले स्वाध्याय करें उसके बाद इनको छोड़ देंगे, पहले लोगों को समझा दें और उसके बाद छोड़ देंगे, ऐसा जीव नहीं दिया। ऐसा सर्वदा का अर्थ ये नहीं होता है। सर्वदा का मतलब होता है हमेशा उसके अंदर में श्रद्धान इस प्रकार का जागृत हुआ है क्या? समस्त प्रकार की वचन रचना, पौद्गलिक जो वचन रचना है, और उसके पौद्गलिक वचन रचना के अवलंबन से जो आत्मा की पर्याय में जो विकल्प आदि होती है उनको भी छोड़ने की इसको हमेशा भावना रहती है भगवान। और अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों से पुष्ट है, ऐसी अनंत शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करने की भावना है, इच्छा वाला है। तो कहते हैं मुक्त रूपी स्त्री के पुष्ट स्तन युगल के आलिंगन, शोक की स्पराय वाला भक्त जीव समस्त वचन रचना को सर्वदा छोड़कर, फिर कहती है नित्यानंद, आगे देखें आप, नित्यानंद आदि अतुल महिमा के धारक निस्वरूप में स्थित रहकर। क्या पहले तो ये बताया कि कैसा वो जीव है, भव्य जीव है जो अपनी अनंत शक्ति में भगवान आत्मा है, ऐसी शक्तियों को पर्याय में प्रकट करने की जिसके अंदर में स्पराय इच्छा है। और फिर कहा कि कैसे कि समस्त प्रकार के वचन रचना को उनका लक्ष्य छोड़कर, समझ गए आप? छोड़कर यानी उन पौद्गलिक जो वचन रचना है उसका भी लक्ष्य छोड़कर अंदर में जो नित्यानंद प्रभु भगवान आत्मा जो अतुल महिमा से सुशोभित है, नित्यानंद आदि अतुल महिमा के धारक यानी जिसकी महिमा वचनों के द्वारा नहीं कही जा सकती, ऐसा भगवान आत्मा हमेशा नित्यानंद स्वरूप है। क्या भगवान नित्यानंद का मतलब क्या है? हमेशा आनंद स्वरूप वस्तु है, उसकी ऐसी महिमा है। भले ही पर्याय में दुख रूपी पर्याय दिखाई देती है, लेकिन भगवान आत्मा तो आनंद स्वरूप ही है। नित्यानंद का मतलब क्या है? भगवान नित्यानंद का मतलब क्या है? दुख रूपी राग रूपी पर्याय होने पर भी आत्मा कभी भी है भाई साहब, राग रूप पर्याय होने पर भी आत्मा कभी दुख रूप पर्याय रूप वर्णन नहीं करता है। ऐसा नित्यानंद भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है, उसकी महिमा क्या की जावे, किससे उसकी जो है उसकी उपमा दी जावे? अतुल महिमा के धारक निस्वरूप में स्थित रहकर, यानी अपने उपयोग को समस्त प्रद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके अंदर जो चेतन भगवान आत्मा सदाकाल नित्यानंद अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करके उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे कहते हैं धारक। धारण करने वाली पर्याय होगी। अतुल महिमा के धारक निस्वरूप में स्थित रहकर, अपना जो नित्यानंद प्रभु भगवान आत्मा है उसमें अपने उपयोग को जिसने लगाया है, धारण कर रखा है, अकेला निरालंबन रूप से। कैसा? यानी पर्याय का एकमात्र आश्रय अपना नित्यानंद प्रभु भगवान आत्मा है। पर्याय सबके पास में है कि नहीं है? बोलो। पर्याय के बिना तो कोई जगत की वस्तु होती ही नहीं है, चाहे वो चेतन हो चाहे वो अचेतन हो। समझ गया? तो यहाँ लिखा अकेला निरालंबन रूप,
हैं? अकेला यानी निरालंबन रूप से सर्व जगत जाल को छोड़ो। समस्त लोक समूह को तृण समान तुच्छ देखता है। जिसने अपनी वर्तमान पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में स्थित किया है, वह जगत की वस्तुओं को कैसा देखता है? तृणवत देखता है। क्या भगवान? जिसे अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है, वह जगत के समस्त पर पदार्थों को कैसा देखता है? तो लिखा तृण समान तुच्छ देखता है। त्यागी जी साहब, जिसे अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा नित्यानंद प्रभु भगवान आत्मा है, जिसको उसकी दृष्टि हुई है, जिसने अपनी वर्तमान पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थित किया है, वह जगत के समस्त पर पदार्थों को कैसा देखता है? तृण समान तुच्छ देखता है। क्या भगवान? देखा दृष्टि का कमाल कैसा है? अज्ञानी तो जो है पर वस्तुओं में ऐसा मोहित हो रहा है, ऐसा पागल हो रहा है, लड़ाई झगड़े करता है उनके वशीभूत होकर, है? और ज्ञानी उन्हीं वस्तुओं को कैसा देखते हैं? तृण समान देखते हैं। क्या? जैसे है? आप कुछ कह रहे हैं बहन जी, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, जैसे नाक की जो है या उल्टी की हुई वस्तु को अपन कैसा देखेंगे भगवान? उधर देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही ज्ञानियों ने, जिन्हें अपने आत्मा का पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है, अपने आत्मा की जिन्हें दृष्टि हुई है, जिन्होंने अपने आत्मा का आनंद लिया है, वे जगत के समस्त पर पदार्थों को तृण समान देखते हैं, तुच्छ देखते हैं। पापा, हमारा मकान, हमारा दुकान, हमारा रुपया पैसा और आ जाए तो कैसा हम पर्याय में क्रोधाधिक परिणाम काम करते हैं? बोलो। भगवान कहते हैं तेरा तो ये चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ही तेरा है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। डॉक्टर साहब, हम अज्ञानी जीव जगत को कैसा देखता है और ज्ञानी जगत को कैसा देखती है? ज्ञानी यानी जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, ज्ञानी यानी जिसने अपने आत्मा का आनंद जिसने चखा है, वह ज्ञानी है। समझ में आया? उसे ज्ञानी कहते हैं। जिसकी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लिए हुए है, वह ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा यही है। ज्ञानी पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियों से अपनी वर्तमान पर्याय को विमुख करते हुए अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का अवलंबन करता हुआ पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करता है, उसे ज्ञानी कहते हैं, उसे चतुर कहते हैं। क्या भगवान? वह जगत के समस्त फल पदार्थों को कैसा देखता है? तो दिगंबर संत मुनिराज कहते हैं कि वह जगत के समस्त फल पदार्थों को तृण समान तुच्छ देखता है। क्या भगवान? यानी उसकी दृष्टि में, उसके ज्ञान में जगत के पदार्थों की कोई कीमत नहीं है। क्या भगवान? तृण जैसे वो होता है, कच होता है, तृण होता है ना। जी हाँ, जगत में महिमावंत वस्तु आत्म वस्तु ही है भगवान, जिसे हम कीमत ही नहीं करते हैं, ज्ञानी करते हैं। आप ज्ञानी हो तो जरूर करोगे, अज्ञानी हो तो नहीं करोगे।
अज्ञानी तो जो है मकान मेरा है, दुकान मेरे हैं, रुपया पैसा मेरा है भगवान, ये लड़का लड़की मेरे हैं, उसकी महिमा उसके ज्ञान में चल रही है। ज्ञानी और अज्ञानी की यही एकमात्र पहचान है। ज्ञानी इस जगत में अपने चेतन भगवान आत्मा को सर्वोत्कृष्ट समझता है। समझ में आया भैया? अज्ञानी शरीर से लेके सारे समस्त पर पदार्थों में उसका ज्ञान, उसकी महिमा उसकी चल रही है पर पदार्थों में, इसीलिए उसका उपयोग वहीं का वहीं लगा रहता है, क्या कोलू की बैल की तरह। समझ में आया भैया? नहीं लिखा है कांच के मंदिर में, नहीं लिखा है कि यहाँ पर अपने यहाँ इंदौर में चक्रवर्ती की संपदा इंद्र शरीर के भोग काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लो। सम्यक दृष्टि यानी जैसे अपनी आत्मा की दृष्टि हुई है, वह सम्यक दृष्टि जीव है जगत के समस्त पर पदार्थों को तुच्छ समान देखते हैं। बिल्कुल भी उनके ज्ञान की पर्याय में पर पदार्थों की कोई महिमा नहीं है, कचरे की तरह देखते हैं भगवान। उसका नाम ज्ञानी है, पहचान ले नाम ज्ञानी है कि कौन है। हमारे वर्तमान पर्याय ज्ञान में कौन बस रहा है भगवान। हम भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उस समय हमारा उपयोग किधर किधर भागता है, जिनकी हमें महिमा है उधर भाग जाता है। क्या भगवान की पूजा करते समय, भक्ति करते समय, स्वाध्याय करते समय हमारा उपयोग इधर का उधर क्यों चला जाता है भगवान? क्योंकि हमें पर पदार्थों की महिमा अंदर में ज्ञान की पर्याय में चल रही है। जब जिधर जिसकी महिमा होती है उधर उसका उपयोग अपने आप भागने लग जाता है। क्या भगवान? त्यागी जी महाराज है, बस अपनापन शरीर में पड़ा हुआ है, अपनापन पर पदार्थों में पड़ा हुआ है, और हमें बस हमारे ज्ञान में बस वही बसते रहते हैं, वही बस सब कुछ है। समझ में आया भैया? जहाँ अपनापन अपने गायक प्रभु परमात्मा के प्रति होगा, अरे हमारे पंच परमेष्ठी सुखी है कि दुखी है, बोलो इतना तो विचार करो भगवान। जिनकी हम माला जपते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वे सुखी है कि दुखी है भगवान? एक दफे तो मुंह से अच्छी तरह से बोलो। बोलोगे तो पाप नहीं लगेगा, सही बोलोगे पुण्य ही लगेगा तुम्हें, और नहीं बोलोगे तो उनका अनादर होगा, पाप होगा भगवान। क्योंकि सही बात भी आपके मुख से नहीं निकलती भगवान। पापा पंच परमेष्ठी की माला जपते हो कि नहीं जपते हो? बेटा रोज ही नहीं इनकी माला जपते हैं, तो इतना तो बताओ भी हमारे पंच परमेष्ठी सुखी हैं कि दुखी हैं? भगवान उसमें अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा परिपूर्ण सुखी है, अनंत सुखी है, और साधु परमेष्ठी जो है एक देश सुखी है। समझना भैया? अभी उनकी पर्याय में, साधु परमेष्ठी की पर्याय में संजुलन संबंधी दुख की पर्याय भी है, और 3 चौकड़ी कसाय और मिथ्या चला गया है, उतनी उनकी पर्याय में प्रचुर स्वसंवेदन पर्याय भी व्यक्त है। भैया मेरा प्रश्न ये है, वे हमारे जो पंच परमेष्ठी हैं वे सुखी हैं अगर आप कहते हो, तो वे सुखी काय के बल पर हैं, किसके बल पर हैं? उनके ज्ञान में क्या चल रहा है, उनके श्रद्धान में क्या चल रहा है, उनके चारित्र में क्या चल रहा है भगवान? श्रद्धा हमारे पास में भी है, ज्ञान हमारे पास में भी है, चारित्र हमारे पास में भी है, मतलब उसके गुण है कि नहीं भगवान? हैं? बिना
गुण के बिना पर्याय के जगत की कोई वस्तु होती ही नहीं है। पापा पंच परमेष्टि है कि नहीं? नहीं है तो फिर मंदिर में जाके काय के लिए उनकी पूजा करते हो भगवान? है नहीं है तो क्यों उनकी माला जपते रहते हो 24 घंटा भगवान? है तो बताओ वे सुखी है कि दुखी है भगवान, इतना तो बताओ। अरे सुखी है तो वे किसके बल पर सुखी है, इतना भी समझाओ मुझे। वीतराग का यानी क्या? अपना आत्म वस्तु तीनों काल वीतराग यानी नित्यानंद है। नित्यानंद शब्द का उपयोग किया है। आत्म वस्तु तीनों काल नित्यानंद है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। उनको उस वस्तु की दृष्टि है, उनको उसकी ज्ञान की पर्याय में उनका ज्ञान चल रहा है। इतना ही नहीं है, उनकी पर्याय उनके ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमण भी कर रही है तो भी सुखी है। समझ में आया भैया? ये बात दिगंबर संत 1000 वर्ष पहले ये बात उन्होंने लिखी। ये कहते भव्य जीव उसे कहना जो अपनी चैतन्य भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, अनंत शक्तियों से सुशोभित है, पुष्ट है, उसे अपनी वर्तमान पर्याय में प्रकट करना ये भव्यता की निशानी है। समझ में आया? और उसको ज्ञानी समस्त प्रकार के वचन रचना और वचन रचना के अवलंबन से जो आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणति होती है, उसको उसका लक्ष्य छोड़ के अंदर चैतन्य भगवान आत्मा जो कि नित्यानंद प्रभु है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि और रमणता पूर्वक जगत के समस्त पर पदार्थों को वह दिन समान जगत की वस्तुओं को देखता है। समझना भैया? इस जगत में अगर कोई महिमावंत वस्तु है तो आपके पास में है कि नहीं पापा? वस्तु नहीं है, हमारी है भगवान। और हम किसको महत्व दे रहे हैं? जगत के पर पदार्थों को महत्व देते हैं। सबको महत्व दे रहे हैं भगवान। एक अपनी आत्मा को छोड़ के सबको महत्व दिया जा रहा है, वही तो संसार का कारण है भगवान। क्या भगवान कहते हैं कि एक तराजू के पल्ले पे तू बैठ जा और दूसरे तराजू के पल्ले पे सभी चेतन अचेतन पदार्थ बैठ जाए तो तेरा ही पलड़ा भारी होगा। तराजू के 2 पलड़े होते हैं, उस एक पलड़े पे आप बैठ जाइए और दूसरे पलड़े में जगत के जितने भी चेतन और अचेतन, समझ में आया भैया? चेतन अचेतन समझ गए? जितने भी जीव द्रव्य हैं अथवा जितने भी सिद्ध परमात्मा पर्याय में सिद्ध परमात्मा बन गए हैं, जीव में तो सभी आ जाएंगे ना भगवान। हैं? संसारी जीव भी आएंगे और मुक्त जीव भी आएंगे, और अचेतन में पुद्गल द्रव्य भी होगा और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य भी होगा। ऐसे सारे जगत के जितने भी जीव और अजीब पदार्थ वस्तुएं हैं, एक पलड़े में रख दीजिए और दूसरे पलड़े में आप बैठ जाइए। आपका पलड़ा भारी होगा और दूसरा पलड़ा हल्का होगा। समझ में आया भैया? ऐसा महिमावंत आत्म वस्तु है। त्यागी महाराज, ऐसी दृष्टि ज्ञानियों की हुई है। क्या उन्हें मालूम है हमारे पंच परमेष्टि अपनी आत्मा का आश्रय लेकर सुखी हो रहे हैं, और हमें भी अगर सुखी होना है
तो अंदर चैतन्य भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। अपना जो भगवान आत्मा सदा काल रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। अपना जो भगवान आत्मा समस्त प्रकार के विकल्पों से भी भिन्न है। ऐसी अभेद अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। उसका सेवन करना, उसकी दृष्टि करना, ऐसी कोई बात है। ये बात यहाँ उन्होंने लिखी। समस्त वचन रचना को सर्वदा छोड़कर नित्यानंद आदि अतुल महिमा के धारक, कैसी है चैतन्य वस्तु? नित्यानंद आदि अतुल महिमा के धारक निज स्वरूप में स्थित रहकर, किसमें रहकर? निज स्वरूप यानी चैतन्य भगवान आत्मा, उसमें रहकर। अरे भैया, सुबह का भूला हुआ शाम को अपने घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते भगवान। क्या अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। ये माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है। माटी का तन, माटी का मन, माटी की राजधानी है। माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछौना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्या भगवान अपनी चैतन्य वस्तु दे देवालय में विराजमान, शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना, वही वास्तव में सुख का कारण है। भगवान है, इसे भगवान धर्म कहते हैं। जब तक इस प्रकार का धर्म हमारी आत्मा की पर्याय में प्रकट नहीं होता है, चाहे कितने भी पर लक्ष्य करके है भाई साहब, दया दान पूजा भक्ति अनुव्रत महाव्रत के ढेर भी लगा दो, लगा दिए करे ही अनंत काल में, लेकिन संसार का अभाव नहीं हो सकता है। 4 गति 84 लाख योनियों से आपको छुट्टी नहीं मिलेगी भगवान। सही बात है। अगर 4 गति 84 लाख योनियों से पर भ्रमण से छुट्टी प्राप्त करनी हो भगवान, पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना हो, तो अंदर चेतन भगवान आत्मा जो आपके पास में, सबके पास में है, लाना नहीं है। आप स्वयं आत्मा ही हो भगवान, उसकी स्वीकृति करो। मैं तो सदा काल जानने देखने वाली चैतन्य अविनाशी वस्तु हूँ, नित्यानंद प्रभु हूँ, होना नहीं है, हूँ। ऐसी स्वीकृति करो। होने की बात है तो छोड़ दो भगवान। शक्कर को मीठा होना पड़ेगा क्या भगवान? जैसे शक्कर स्वभाव से मीठी होती है ना भगवान, ऐसे ही अपना चैतन्य आत्म वस्तु सदा काल नित्यानंद प्रभु है। उसकी पर्याय स्वीकृति करे कि मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ। क्या भगवान अभी तो हमारा पक्ष है। जो शुद्ध देखे आत्म को पर्याय में मुक्ति मिलती है। आत्म वस्तु सदा काल मुक्त स्वरूप है। अजैनों ने भी ये बात कही है, त्यागी जी महाराज अजैनों ने भी ये बात कही है। उनकी भी गीता में लिखा आत्मा नित्य मुक्त है। मैं गया था यहाँ पर रामचंद्र नगर में, इंदौर में, यहाँ शमशान घाट है,
हाँ वहाँ लिखा हुआ है, शोक सभा होती है जब लोग जला के आते हैं मुर्दे को, तो शोक सभा में सब इकट्ठे होते हैं। उसकी एक बीम पे लिखा हुआ है आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, आत्मा तो नित्य मुक्त है। मन की मुक्ति होती है, आत्मा की मुक्ति नहीं होती भगवान। तो किसी को ये लगे कि भाई साहब इस सोनगढ़ वालों ने क्या यहाँ भी कब्जा कर लिया क्या है? ये उनके ग्रंथों में भी ये बात लिखी हुई है कि आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, मन की मुक्ति होती है। अब मन में मन की मुक्ति होती है, उसकी विधि आपको यहाँ मिलेगी। वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादक सुख उपजे अनुभव या को नाम। जिन्हें देव परमात्मा ने वस्तु स्वरूप का बिल्कुल जैसी वस्तु है वैसा यहाँ पर उनकी वाणी में आया है। भगवान आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से सदा काल मुक्त ही है भगवान। क्या ऐसे वस्तु स्वरूप का जब ज्ञान की पर्याय में चिंतन और विचार धाराएं होती हैं तब ये आत्म वस्तु पर्याय में मन से मुक्ति मिल जाती है। क्या भगवान मन से मुक्ति चाहिए तो ये आपको वस्तु स्वरूप को जानना पड़ेगा, उसका ज्ञान करना पड़ेगा, उसका श्रद्धान भी करना पड़ेगा। तब आगे फाइल मन के बंधन की जो बातें चलती हैं, मन की मुक्ति होती है मतलब तब होगी। मैं समझा उसकी चर्चा तो यहाँ दिगंबर संतों के पास नहीं है, दुनिया को खबर नहीं है। भले भी आत्मा कितनी भी बातें करती है पर आत्मा के वस्तु स्वरूप को वह समझते नहीं है। समझ में आया? आत्मा तो सदाकाल नित्य मुक्त स्वरूप है, जिसे कर्मों का बंधन नहीं, जिसे शरीर का बंधन नहीं, जिसे मूल राग देश रूपी भावों का भी बंधन नहीं, उससे तो भगवान आत्मा सदा काल मुक्त है। धर्म कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न है कि नहीं है? भिन्न ना होते तो सिद्ध भगवान बोलो। जैसे दूध में घी है ना, वो पानी से दूध से भिन्न है कि अभिन्न है? घी दूध के अंदर घी है कि नहीं है? बोलो भगवान। जी महाराज दूध में घी का अस्तित्व है कि नहीं है? आपने कैसे पहचाना कि दूध में घी है? अरे उंगली डाल के देख लो ना भगवान, जो स्निग्धता दिखाई देगी ना, यही तो घी का लक्षण है भगवान। क्या सुने उस समय जो है जो उंगली पे आपके लग के रह गया है, बाकी का दूध पानी क्यों लगा रहता है? क्या है? वो तो भिन्न नहीं है। जिस समय आपको घी के साथ में दूध पानी दिख रहा है, उस समय भी वह घी से दूध पानी भिन्न है कि अभिन्न है? बोलो है भगवान। नहीं, हम तो जब भिन्न जानेंगे तब भिन्न हो जाएगा। क्या ऐसी बात नहीं है? समझ में आया भैया? उस समय भी भिन्न है। अरे गन्ने में शक्कर भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न। छिलके से गंदगी से वह शक्कर का अस्तित्व कहाँ पे है पापा? शक्कर लेने जाओगे तो कहाँ मिलेगी आपको? हैं? किराने की दुकान पे शक्कर यानी मीठा पना कहाँ है? शक्कर नहीं है, उस गन्ने के अंदर विद्यमान है। ऊपर का छिलका वो तो छिलका है, वो मिठास से रहित है कि नहीं है? बोलो है भगवान। अरे प्रकृति में भी ऐसी सुंदर सुंदर सभी वस्तुएं बनी हुई है। प्रकृति में अनादि अनंत है, किसी ने बनाया नया नहीं है भगवान। पापा बादाम खाते हो? तो
क्या खाते हो? ऊपर का मोटा वाला छिलका खाते हो कि उसके अंदर वाला छिलका खाते हो कि अंदर जो मिली है वो खाते हो? अंदर जो मिली है वही तो खाते हो ना भगवान। तो यहाँ भी ऐसे ही क्यों नहीं अपनी आत्मा का सेवन करते भगवान? यहाँ भूल क्यों करते हो? यहाँ ये ऊपर वाला छिलका है, कौन सा? ये शरीर ऊपर वाला छिलका है, उसके अंदर वाला छिलका जो मूराग देश रूपी छिलका है, और उसके अंदर नित्यानंद अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। किसका सेवन करते हो? शरीर रूपी छिलके का सेवन कर रहे हो। किसका? शरीर रूपी। कब से करते चले आ रहे? अनादि से करते चले आ रहे। इसीलिए संसार चक्र का अभाव कभी नहीं होगा। लौकिक में बहुत समझदार हो, बहुत ही समझदार हो, आप अपने आप को समझदार समझते हो, लेकिन हो एक नंबर के मूर्ख। क्यों? पंचकर्मिष्ठ कहते तुम एक नंबर के मूर्ख हो। तो क्या करे? क्योंकि लौकिक में आप जो है हर चीज को, केला खाते हो तो छिलका हटा के खाते हो कि छिलका सहित खाते हो? बताइए आप। मौसमी का रस पियोगे तो क्या उसमें जो है ऊपर का छिलका जो मोटा है उसको उसमें डाल के पीते हो क्या? हैं? वो दाने हैं उसके मौसम को भी डाल के पीते हो क्या? नहीं, रस रस पीते हो भगवान। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चैतन्य रस से भरपूर भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद रस से भरपूर आत्मा है, उसका सेवन करो। हम तो सब मिला के सेवन कर रहे हैं। मैं मनुष्य हूँ, है भगवान, और फिर हमारे आपके झगड़े भी चालू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम श्वेतांबर है, हम दिगंबर है। आत्मा न श्वेतांबर होता है न दिगंबर होता है। आत्मा जब शरीरी रूप नहीं होता है भगवान, तो दिगंबर और श्वेतांबर और ये हिंदू और मुसलमान कहाँ से हुआ भगवान? सारे झगड़े शरीर को लेके है। त्यागी महाराज, सारे झगड़े जगत में जितने भी है सब शरीर को लेके हो रहे हैं। सब ये मुसलमान है, हम हिंदू हैं, समझ में आया भैया? ये दिगंबर है, हम श्वेतांबर हैं। बहुत बड़ी भूल में हो भगवान है। एक समान है। कल बहुत ही सुंदर चर्चा आई थी। कल द्रव दृष्टि जिनेश्वर में बहुत ही सुंदर चर्चा, बहुत ही सुंदर चर्चा भगवान। उसमें बहन श्री के वचनामृत में ये बात आई। पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका खुलासा किया। मम्मी, बहुत ही सुंदर बात आई कल। ये बताया कि संबर निजरा मोक्ष जैसी पर्याय वे भेष है, वे पर्याय भेष है। अपनी चैतन्य वस्तु भेष नहीं है, वो तो ज्ञायक तत्व है, परमार्थ वस्तु है। संबर निजरा मोक्ष की पर्याय को पर्याय का भेष कहा गया है। भेष यानी जो बदलती रहती है। भगवान आत्मा कभी बदलता नहीं है, वह भेष नहीं है, वो तो परमार्थ वस्तु है। ये शरीर भी क्या है? हैं भगवान? और उस भेष को हम असली माने बैठे हैं। क्या बैठे हैं? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं जैन हूँ, ये अजैन है। क्या भगवान? ये दिगंबर है, ये श्वेतांबर है, बस इसी में अटके पड़े होंगे हो भगवान। इससे थोड़ा ऊपर हटो। जब आत्मा रागी ही नहीं होता है, ऊपर हटने की बात है कि नहीं भगवान?
अंदर से देखो, प्रत्येक आत्मा जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। ये शरीर क्या भेष है? अंदर जो रागादिक परिणतियां ये भी बदलने वाली हैं, ये पर्याय का विभाग रूप भेष है। अंदर में जो आत्मा के लक्ष्य से, जो आत्मा की पर्याय में संबंध निद्रा मोक्ष जैसी निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं, वे भी पर्याय, निर्मल पर्याय रूपी पर्याय वे भी भेष हैं, क्योंकि वे भी बदलने वाली चीजें हैं। वे कोई स्थायी वस्तु नहीं है। स्थायी वस्तु तो अपनी चेतन भगवान आत्मा है। समझ में आ गया? कितनी सुंदर बात है, बोलो भगवान। हम भेष को क्या समझे बैठे हुए हैं, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। अरे मूर्ख, तू तो चैतन्य भगवान आत्मा है, स्थायी वस्तु है। बाबा अंदर के नेत्र खोलो, चरम चक्षुओं को बंद करो, हैं? मोक्ष मार्ग साधना हो, पर्याय में अतिन्नी आनंद चाहिए तो ज्ञान नेत्र खोलिए। सही बात। शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। मेरी चैतन्य वस्तु सदा काल, आज भी सुंदर बुलाने वाला है भगवान। पर हमारे पास समय कहाँ है भगवान? हम तो कम वक्त है ना, कहाँ जा रहा है तुम्हारा समय भगवान? यहाँ नहीं है, पंच परमेष्टि के यहाँ तुम्हारे पास समय नहीं है भगवान। तो त्रियंश गलती तो आपके सामने दिख ही रही है ना भगवान। वहां तुम अनंत काल से वहीं पर थे। आज पुण्य के उदय से आपको ये पंच परमेष्टि मनुष्य पर्याय मिली, और यहाँ भी आपके अंदर से आवाजें आती कि मेरे पास समय नहीं है। तो भगवान कहते हैं, जैसी तेरी मति वैसी तेरी गति में जाने वाला है। तू निगोद में जाएगा, जहाँ तुझे जो है एक श्वास में 8-10 बार जन्मों मरो भरो अति बार, वह तुझे जन्म और मरण से तुझे फुर्सत ना मिलेगी। यहाँ समय निकालिए, अपने चैतन्य भगवान आत्मा को पहचानिए, पहचान कर उसकी दृष्टि कीजिए, उसका सेवन कीजिए। भगवान बाबा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय। क्या भगवान मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली? बस एक ही काम कर ये आए थे काय के लिए? हरि भजन के लिए। होटल लगे कपास का मतलब ये सही बात है। आए थे आत्मित के लिए, आए थे हरि भजन को, और होटल लगे कपास है भगवान। अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानने के लिए आत्मा ही आया था, पंच परमेष्टि की शरण में आया था। उसको तो भूल गया है, और राग को धर्म मान के बैठ गया। क्या किया? सही बात है, कपास में धर्म मान लिया। क्या भगवान? राग में धर्म मान के बैठ गया कि बस यही मेरा कर्तव्य है, भगवान की पूजा करना, भगवान की भक्ति करना। न भैया, यहाँ तो निश्चय परम आवश्यक में कहते ये करने योग्य कार्य है। अपनी चैतन्य आत्म वस्तु को पहचान कर उसमें है भगवान वीतराग रूपी दशा प्रकट करना, यह आत्मा का परम आवश्यक कर्म है। क्या भगवान? ये आत्मा का, प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य ये है कि अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो सदाकाल शरीर रागादिक पर पदार्थों से भिन्न है, करना नहीं है, भिन्न ही है कि स्वीकृति है, उसकी दृष्टि करना। दृष्टि कैसे? ये स्वीकार करना कि मेरी चैतन्य वस्तु शरीर रागादिक होने पर भी, अरे पर्याय में विकल्प होने पर भी विकल्प रूप मन नहीं करती, ऐसी चैतन्य दे वाले भगवान आत्मा विराजमान है। समझ में आया भैया?
आत्म वस्तु कभी विकल्प रूप नहीं होती है, आत्म वस्तु कभी रागादिक रूप नहीं होती है, आत्म वस्तु कभी शरीर रूप नहीं होती है। ऐसी चैतन्य अविनाशी वस्तु सदा काल विद्यमान है। उसका ज्ञान करना, उसकी दृष्टि करना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, यही निश्चय आवश्यक अधिकार का सार है। ये भव्य जीव ये काम करते हैं। कौन करते हैं? जिनकी होनार अच्छी होती है वे ये काम करते हैं। वे जगत के समस्त पदार्थ को लिखा ना, अकेला अकेला पर्याय का अकेला अवलंबन अपना द्रव्य स्वभाव है, ये लिखा हुआ इसमें। अकेला निरालंबन रूप से सर्व जगत जाल को यानी समस्त लोक समूह को तन समान तुच्छ देखता है। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र शरीर के भोग काक बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लो। जैसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है उसे जगत के बड़ा तिल समान दिखाई देते हैं। जैसे तिल की कोई कीमत नहीं होती है, ऐसे ही वह जगत के पदार्थों को अपने ज्ञान में तिल समान देखता है। तो चेतन भगवान आत्मा इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट है। अपनी चैतन्य वस्तु वो कहीं नहीं है, बाहर नहीं है, अंदर में ही है, विराजमान है। आत्मा ही परमात्मा है, ऐसी अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है। उसकी जिसे दृष्टि हुई है वह सम्यक दृष्टि है। यहाँ तो मरे जा रहे हैं, रुपया पैसा करो इकट्ठे इकट्ठे इकट्ठे। कोरोना का काल ने बहुत समझाया पर समझ में नहीं आया। मम्मी लो इसमें किसका फोन कर गया? पापा कोरोना आया कि नहीं आया? कोरोना आया कि नहीं आया? कोरोना का समय आया कि नहीं आया? भगवान आया तो नहीं। उससे क्या सीखे? कुछ सीखे कि नहीं सीखे? क्या भैया, कोरोना का समय भी हमने आपने देखा तो उससे क्या शिक्षा ली भगवान? डॉक्टर साहब कोरोना का समय देखा कि नहीं देखा? उससे क्या शिक्षा ली है? कोई घटना घटती है तो हमें शिक्षा दे के जाती है भगवान। जब शरीर के अंदर कोरोना प्रवेश करता है तो घर के स्त्री पुत्र आदि सब दूर हो जाते हैं भगवान। कोई तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता है, पास रहना पसंद नहीं करता भगवान। अभी भी चेत जाओ। हम लगे हुए बस इकट्ठा करने लगे हुए, काय में रुपया पैसा इकट्ठा करना भाई 24 घंटा। देखो अभी युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल ही रहा होगा पापा। मैं बेबी कोई कल्पना करके उन्होंने बढ़िया बढ़िया महल बनाए होंगे हैं। अब क्या हो, अब क्या हालत हो गई है यूक्रेन में? सारी उनकी बिल्डिंगें ध्वस्त कर दी गई हैं। क्या भगवान, वहां रहना तो दूर, वहां से भागने की पड़ी हुई है। क्या भगवान, क्या ये शिक्षा क्या देती है? क्या यूक्रेन में ये बात कर दी है कि हमारे यहाँ नहीं कर सकती है? क्या भगवान, पहले कोरोना वो बाहर ही तो आया था, भारत में तो बाद में आया ना भगवान। हैं? अभी से सावधान हो जाने की बात है। कोई भी लड़का लड़की स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा मेरी चीज नहीं है भगवान। ये सब कर्म उदय की जनित अवस्थाएं हैं। मेरी तो चेतन अविनाशी वस्तु बस वही मेरी है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं परमाणु मात्र। अरे ये शरीर आदि तो छोड़ो भगवान, आत्मा की पर्याय में
विकारी और निर्विकारी पर्याय भी मेरी नहीं है भगवान। मैं तो एक शुद्ध सदा रूपी भगवान आत्मा हूँ। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। क्या भगवान? अपनी दृष्टि का विषय क्या हो? अविनाशी वस्तु हो, पर्याय भी ना हो। मम्मी एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न जाए। समल विमल न विचारिए। क्या भगवान? पर्याय में होने वाली गंदगी की तरफ भी ना देखो। अरे पर्याय में अज्ञानी जीव तो पर्याय में जो पवित्र पर्याय प्रकट होती है उस पर्याय की तरफ भी नहीं देखती है भगवान। पर्याय निर्मल पर्याय जिसके आश्रय से हुई है, ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को दृष्टि का विषय बनाया हुआ है। ज्ञानियों की पर्याय अविनाशी वस्तु का आश्रय लिए हुए है, इसीलिए उनकी पर्याय में होने वाले दुख का विलय हो गया भगवान। समझ में आया भैया? पंच परमेष्टि ने विषय क्या बनाया है, उनके ज्ञान का विषय क्या हो रहा है। पंच परमेष्टि के ज्ञान का विषय क्या होता है? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा होता है। उनके श्रद्धान में क्या चल रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। समझ में आया भैया? इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव को लघु नंदन कहा गया, केवली भगवान का। उसकी चर्चा आज आने वाली है। पापा समय है, निकालना पड़ेगा भगवान, समय निकालना पड़ेगा। नहीं तो समय तो जा ही रहा है ना मनुष्य पर्याय का। जो घड़ी, ये घड़ी हाथ की तो हाथ में बंधी रह जाएगी, यहीं की यहीं रह जाएगी। और जो घड़ी यानी समय अपने आत्मा में लगाओगे वो घड़ी तुम्हारे साथ में जाने वाली है। क्या ये हाथ की घड़ी तो यहीं की यहीं रह जाएगी, और जो घड़ी यानी समय जो अपनी आत्मा के कल्याण में, अपनी आत्मा को समझने में लगाओगे, आत्मा की दृष्टि करोगे, वो तुम्हारे साथ में जाएगी। निकालना तो पड़ेगा भगवान। यहाँ नहीं निकालोगे तो कतरियंत गति में निकालोगे। वहां तो देखो क्या हालत हो रही, सभी पंचेंद्रिय जीवों की क्या हालत हो रही भगवान। यहाँ ये कहते हैं सम्यक दृष्टि लोग जिन्होंने अपनी एकमात्र अपने भगवान आत्मा का अवलंबन किया है, आश्रय लिया है, वे जगत के समस्त बल पदार्थों को, समस्त लोक समूह को तल समान तुच्छ देखता है। क्या भगवान? गजब है। इसी बात को पूज्य गुरुदेव तरी यहाँ इसका खुलासा कर रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा और पढ़ेंगे। कारण का नियम सार है, भाग 6वां है, PDF फाइल में है, पेज नंबर जो है इसका 276 नंबर के पेज पर अपनी चर्चा है। पूज्य गुरुदेव से इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ऐसा होने से वचन और वचन के विकल्प भी छोड़े होने से, क्या वचन प्रतिक्रम आदि के जाने, प्रतिक्रम प्रत्याख्यान आदि जो वचन है ना, वे सब पुद्गलमयी है ना, और उनके विकल्प यानी शब्दों का अवलंबन लेके जो आत्मा की पर्याय में जो विकल्प होती है, रागादि परिणति होती है, को भी लिखा वचन और वचन के विकल्प यानी वचनों का अवलंबन लेके जो आत्मा की पर्याय में विकल्प होता, राग होता है, को भी छोड़े होने से। क्या भगवान? छोड़े होने का मतलब यह है कि ज्ञान की पर्याय उनका भी लक्ष्य छोड़ देती है।
क्या भगवान? छोड़े होने का मतलब क्या है? उसका लक्ष्य छोड़ देना। वचन तो रहते हैं, राग भी रहता है, विकल्प भी रहते हैं भूमिका अनुसार रहते हैं, पर उनका लक्ष्य छूट जाता है। लक्ष्य अविनाशी वस्तु का होता है। समझ में आया? तो कहते हैं वचन और वचन के विकल्प भी छोड़े होने से मुक्त रूपी स्त्री के पुष्ट स्तन युगल, यानी केवल ज्ञान रूपी पुष्ट, केवल ज्ञान, पुष्ट का अर्थ किया उन्होंने, केवल ज्ञान रूपी पुष्ट, यानी केवल ज्ञान और केवल दर्शन पुष्ट, ऐसी अनंत शक्तियों से पुष्ट है अपना भगवान आत्मा। केवल ज्ञान और केवल दर्शन यह पुष्ट है त्यागी जी महाराज, अनंत शक्तियों से पुष्ट है अपना भगवान आत्मा। सदाकार है, लाना नहीं है, आप आत्मा ही हो। केवल ज्ञान और केवल दर्शन यह पुष्ट है। स्त्री के पुष्ट स्तन युगल के आलिंगन शोक की स्पराय वाला है, यानी जिसे केवल ज्ञान और केवल दर्शन की स्पराय है। क्या है? पर्याय में स्पराय यानी इच्छा है। किसकी इच्छा है? कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय की इच्छा है। क्या भगवान? अगर ज्ञानियों को कुछ इच्छा है तो अपनी अनंत शक्तियां पर्याय में व्यक्त करने की मात्र इच्छा रह गई है। भैया पंचेंद्रिय के विषय भोगों की इच्छा नहीं है ज्ञानियों को, उनके प्रति अरुचि का परिणाम है। क्या भैया? अभी समय दृष्टि जीव है, राग विद्यमान है, श्रावक भी है, उसके अभी राग विद्यमान है। अरे मुनराज भी हैं तो उनके भी अभी राग विद्यमान है। तभी तो उन्होंने लिखा है, आचार्य अमरचंद देव ने 14वें नंबर के कलश में लिखा है, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निजवातम है। अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज वनाकुल, वह अखंड चिन्ह में चिदघन हमें प्राप्त हो। क्या भगवान क्या प्राप्त हो? भावलिंगी संत हैं, उनकी पर्याय में 3 चौपड़ी कसाई के अभाव पूर्वक प्रचुर स्वसंवेदन भी प्रकट हुआ है, लेकिन उसमें भी वे संतुष्ट नहीं है भगवान। वे कहते हैं हमें तो वही अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भंडार स्वरूप है, उनकी शक्तियां पर्याय में परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो, बस मुझे तो वही चाहिए। क्या भगवान? जो प्रभु आपने अपनी पर्याय में व्यक्त किया है प्रभु, बस प्रभु मैं उसी का ग्राहक हूं। मैं क्या कहते हैं जैसे केवल ज्ञान और केवल दर्शन की स्पृहा है। किसकी है? अंदर में इच्छा किसकी है? स्पृहा यानी मम्मी, इच्छा किसकी है? अगर है तो कि प्रभु जैसी आपकी पर्याय में प्रकट हुआ है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आपने जो पर्याय में प्रकट किया प्रभु, बस मेरे को बस वही चाहिए है। क्या? और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर चाय नाम की अगर कोई चीज है तो ऐसी कोई गजब की बात है।